जय श्री राम। दिवाली आई और साथ में ढेरों काम भी आ गए। अब ये सारे कैसे काम निपटे और सारी समस्या किसकी? माताओं और बहनों की। हमारे जिम्मे ही ये सारे काम हैं। भाई लोग भी हमारी मदद करते हैं पर मेन काम तो हम ही करते हैं ना। हमें पता होता है कि घर का कोना कोना कैसे साफ़ करना है और ये सारी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे लेते हैं। जिम्मेदारियाँ बांटते हैं लेकिन फिर भी हमें ही करना पड़ता है। अब परेशानी ये है कि काम शुरू कहाँ से किया जाए। नमस्कार, मैं संगीता आज इसी समस्या का समाधान आपके पास लेके आई हूँ कि दिवाली की सफाई की जाए कैसे। सबसे पहले माताएं और बहनें ये सोचें, विचार करें, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर घर दिया। चाहे आपका घर किराए का हो या अपना हो, बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी हो, सबसे पहले धन्यवाद कहिए प्रभु को कि आपको रहने के लिए एक बसेरा मिला है, एक घर मिला है, एक छत मिली है, जो दूसरों को मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप शिकायतें करेंगे कि कैसे करूँ घर साफ़, मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे पास इतने काम हैं, तो जो है आपके पास उसके लिए आपके मन में किसी तरह का प्रेम भाव नहीं रह जाएगा। इसलिए जो चीज़ें आपके पास हैं, घर आपके पास है, तो उसके लिए प्रेम समर्पित कीजिए। बोलिए खुद से, परमात्मा से कि ये घर मेरा बहुत खूबसूरत है और ये इसका कोना कोना साफ़ है, यहाँ देवताओं का वास है। जब आप ये सोचेंगी और कहेंगी तो आपके मन में प्रेम का और समर्पण का भाव आएगा और आपके अंदर संकल्प का भाव आएगा। आप संकल्प करेंगे कि इस घर को मैं साफ़ कर सकती हूँ, एक एक कोना, इसका एक सही तरीका अपनाकर, जिससे हम परेशान भी नहीं होंगे, थकेंगे भी नहीं और घर का एक एक कोना साफ़ भी हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों की ये तरीके होते हैं कि वो सारा काम करके ही नहाते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं, और जिसके कारण होता ये है कि महिलाएं बहुत थक जाती हैं। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले स्नान पूजा करें, क्योंकि आपको दिवाली की सफाई करनी है। अब आपको शॉर्टकट तरीके से सफाई नहीं करनी, तो आप पहले स्नान करिए, पूजा कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। अपने परिवार को भी भोजन दीजिए और खुद भी थोड़ा भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा सा पुण्य विराम करने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। और वो कैसे करें? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कल ही दिवाली है, दिवाली कल है, तो आज आपको कैसी सफाई करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप पहले करेंगे, क्योंकि फालतू चीज़ें आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पूरे दिन का ही समय है। उसमें आप 24 घंटे काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन भी ख़राब हो जाता है, शरीर तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, एक कॉपी और पेन लीजिए आप, और सबसे ज़रूरी काम नंबर 1 पे लिखेंगे आप, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम। इस बात को ध्यान में रख के कि दिवाली कल है और कल है तो आज मुझे क्या क्या करना चाहिए, कितना ज़रूरी काम मेरा हो जाए तो मैं कल दिवाली मना लूँगी। मान लीजिए कि आपकी स्थिति इतनी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करके काम कर सकें, या फिर नौकर या हेल्पर को आप बुला लें और आपके पास शायद इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप ये सब भी कर पाएँ। खैर, ये सब बात तो अलग है, लेकिन आपको सफाई तो करनी है, घर को सुव्यवस्थित करना है, ताकि आपकी मानसिक शांति बन जाए कि मैंने घर साफ़ कर लिया। तो बस ये सोच के हम एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को, बस उस लिस्ट के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। आज का कार्य जितना भी उस लिस्ट में हमने नोट किया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार संपन्न कीजिए। ज़्यादा परेशान मत होइए, खुश होकर कार्य कीजिए कि ये आपका घर है और ये त्यौहार है। आपको स्वस्थ भी रहना है और घर के लोग आपसे खुश भी रहें। ऐसा ना हो कि आप काम के चक्कर में गुस्सा करें, चिड़चिड़ाएं, आप भोजन भी ना ढंग से बनाएं अपने परिवार के लिए और आपका परिवार दुखी हो जाए आपकी वजह से। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये त्यौहार मनाने का तरीका तो नहीं हुआ। इसलिए खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए आप घर की सफाई कर सकती हैं। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं, ज़्यादा आप
आप बीमार हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सफाई का एक तरीका अपनाएं, यानी कि एक सीरीज़ बनाएं। फिर आपकी आज की सफाई संपन्न हुई, आप आराम करिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, खुश रहिए, क्योंकि भगवान का ही बनाई हुई ये सब कुछ है, ये त्यौहार, ये घर, ये शरीर। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप घर लेके क्या करोगे साफ। इसलिए ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। अब दूसरी सुबह हुई, आप रात को ही दूसरी सुबह की लिस्ट बनाएं, जो बचे हुए काम हैं, बचे हुए काम। फिर आप सबसे महत्वपूर्ण काम, फिर आप सोचें कि अब नेक्स्ट डे दिवाली है, अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे कि नेक्स्ट डे दिवाली होगी, तो आप कौन कौन से काम सबसे इम्पॉर्टेंट करेंगे जिससे आपके मन को शांति मिले। तो बस फिर आप वो लिस्ट बनाएंगे और सुबह में वैसे ही स्नान करके अपने परिवार के लिए भोजन बनाएं, खुद को भी भोजन ग्रहण करने के लिए दें, ताकि आपको ताकत बनी रहे। आप चाय पी के, पानी पी के अगर काम करते रहेंगी तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। और अधिकतर महिलाएं यही करती हैं, चाय पानी पी के और पूरे दिन काम करती हैं और फिर वो स्नान करती हैं और फिर पूजा करती हैं। इससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये काम करने का सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका मेरे अनुरूप ये है, आपके अनुरूप हो सकता है कि वो हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। इस तरह से आप शांत होकर, और मन में इस भाव को रखना है कि आपका घर पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। हमेशा हमेशा धन्यवाद भगवान को बोलिए कि मेरा घर पूरी तरह से स्वस्थ और साफ़ हो चुका है, घर का एक एक कोना साफ़ हो चुका है। इस तरह आपको ताकत मिलेगी साफ़ करने की। जब आप लिस्ट बनाते हैं काम की, तो सबसे ऊपर ये लिखें, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर का एक एक कोना साफ़ कर दिया और आपका प्रवेश मेरे घर में है, देवताएं विराजमान हैं हमारे घर में और बहुत सुंदर और अच्छा फील कर रही हूँ मैं। ऐसा लिखने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, आपको ताकत मिलेगी घर को साफ़ करने की। और इस तरह से खुश होके कीजिए, हंसते रहिए ना, और अपने परिवार को भी हंसते खेलते उनको भी भोजन दीजिए और उनको भी कार्य बांटिए। छोटे छोटे कार्य सभी को दीजिए। जितना जितना समय सब घर में रहते हैं उन सबको भी छोटे छोटे कार्यों में लगाइए और फिर देखिए कैसे आपका कार्य संपन्न होगा ही होगा। दूसरों से कंपटीशन मत रखिए कि उनका घर इतना खूबसूरत है, उनका घर पूरा साफ़ हो गया है, मेरा घर अभी नहीं हुआ। बिल्कुल भी ये सारी बातें मत सोचिए। आपका घर भी साफ़ होगा। आप अपने घर को अपने अनुरूप साफ़ कीजिए। दूसरों से प्रेरणा लीजिए, कंपटीशन नहीं रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और मिल के दिवाली मनाइए। धन्यवाद।